हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हमारा फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जिसमें 125 क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं और ये टीजीटी पर 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज 5 है और एक टेस्ट पीजीटी पे हो चुका है और उम्मीद करता हूँ सारे टेस्ट आपने देख लिए होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपना स्कोर आपने शेयर भी किया है बहुत से लोगों ने और कुछ लोगों ने नहीं किया है। और आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, ना कमेंट करते हैं और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे जब तक एग्जाम ना हो जाए और भी वीडियो आती रहती हैं, आप उनको जरूर देखा करें। कम समय में आपको बहुत कुछ मिल रहा है। ध्यान रखिए कि आपको एक घंटे से कम समय में 125 क्वेश्चन मिला है, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सेट नंबर 5। पहला क्वेश्चन है, ही वाज कन्विक्टेड डैश फॉर्जरी एंड वाज सेंटेंस टू 3 years डैश रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। तो आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट प्रेपोजिशन यह आएगा। तो कन्विक्टेड कौन होता है? कन्विक्टेड जो दोषी होता है, अपराधी होता है, तो यहाँ तो पहले में तो आएगा ऑफ। तो ऑफ दिया है दो जगह, यह ऑफ आएगा पहली जगह और ऑफ दो जगह दिया है, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर ए और सी में। दूसरे में सेंटेंस जो लेता है वो प्रेपोजिशन टू लेता है। सेंटेंस होता है वो प्रेपोजिशन आपका टू लेता है, तो इसमें तो टू आएगा। और कितने साल के लिए आपको जो सेंटेंस सजा मिली है वो कितने साल के लिए मिली है, वो आएगी आपकी ऑफ। क्या आएगा? ऑफ। रिवर्स लेता है ऑफ। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑफ टू ऑफ। ध्यान रखेंगे, अच्छे क्वेश्चन है। प्रेपोजिशन के 10 या 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सी इज प्रोफिशिएंट डैश इंग्लिश बट डेफिशिएंट डैश कॉमन सेंस। आपको प्रोफिशिएंट और डेफिशिएंट के बाद आने वाला प्रोपोजिशन भरना है। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है किसी विषय में कुशल होना और डेफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। तो प्रोफिशिएंट का लेता है इन लेता है और डेफिशिएंट का लेता है इन लेता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों क्या लेते हैं? इन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश इज सक्सेस एंड कॉम्प्लीमेंटेड विद डैश इज करेज। तो आपको यहाँ करेक्ट प्रेपोजिशन भरना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन और कॉम्प्लीमेंटेड के बाद क्या प्रेपोजिशन आता है, तो जो इसका आंसर बनेगा वो आपको बी आएगा। क्या आएगा? दोनों जगह क्या आता है? ऑन आता है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ही वाज कंपेल्ड डैश सर्कमस्टेंसेस टू कंप्लाई डैश टू ऑर्डर। तो आपको कंपेल्ड और कंप्लाई के बाद प्रेपोजिशन बनना है। तो कंपेल्ड क्या लेता है? 4 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कंपेल्ड बाई आएगा। यहाँ आपका बाई आएगा। कंपेल्ड का मतलब होता है किसी को मजबूर करना और कॉम्प्लाई के बाद विद आता है। क्या आता है? विद आता है। इसका मतलब होता है आदेश का पालन करना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमेटी इज कंपोज्ड डैश 5 एक्सपर्ट एंड हील्ड डैश आर रिटायर्ड जज। तो आपको बताना है कंपोज्ड के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा और हील्ड के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। कंपोज ऑफ के बाद क्या आता है? ऑफ आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और हील्ड के बाद क्या आता है? बाई आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कंपोज का मतलब होता है किसी से मिलकर बनना होना और हील्ड बाई का मतलब होता है किसी का नेतृत्व में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज कॉन्फिडेंट डैश सक्सेस बट डाउटफुल डैश द मेथड। तो कॉन्फिडेंट और डाउटफुल के बाद आने वाला प्रेपोजिशन आपको बताना है। तो कॉन्फिडेंट क्या लेता है? आपका ऑफ लेता है और आपका जो डाउट है, डाउटफुल है, वो अबाउट लेता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास रखना और डाउटफुल अबाउट का मतलब होता है संदेह होना। क्वेश्चन नंबर 7, सी वाज ड्रेस्ड डैश व्हाइट एंड कवर्ड डैश ऑफ सॉइल। तो आपको बताना है कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो ड्रेस के बाद आता है इन और कवर्ड के बाद आता है विद। ऑप्शन बी हो जाएगा। पूरे चैप्टर को डिटेल में प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो ये बहुत बेहतरीन टेस्ट है, ध्यान रखेंगे।
और इसको ये ना सोचें कि इसमें इतने कठिन क्वेश्चन है और पेपर में सीट कम है तो पेपर थोड़ा हार्ड लेवल का तो आएगा, इतना तो तय है। ध्यान रखें, इजी हो सरल हो, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन सरल भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं, क्योंकि 70% क्वेश्चन तो इजी आने वाले हैं, ये तो पता होना चाहिए। बाकी बच्चे जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आपको ऐसे आते हैं जो आप फंसा सकते हैं। तो ध्यान रखें, उसी के हिसाब से उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए टेस्ट बनाया जा रहा है, और कोई ये ना कहे कि बहुत ज़्यादा कठिन है टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा सरल है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, ही इज एलिजिबल द पोस्ट एंड क्वालिफाइड एट द पोस्ट द जॉब। तो आपको बताना है एलिजिबल और क्वालिफाइड के बाद क्या आएगा। तो एलिजिबल के बाद क्या आएगा, फॉर आएगा, और क्वालिफाइड के बाद भी क्या आता है, फॉर आता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आई वार्न हिम डैश द डेंजर एंड प्रिवेंटेड हिम डैश गोइंग देयर। तो वार्न के बाद क्या आएगा, वार्न के बाद आपका आएगा ऑफ आएगा, और प्रिवेंट के बाद क्या आता है, फ्रॉम आता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ही इज इंटाइटल्ड डैश आई रिफंड एंड एग्जाम्पल्ड डैश पेइंग द फाइन। तो इसका क्या हो जाएगा, इंटाइटल का मतलब होता है अधिकार रखना, और एग्जाम्पल्ड का मतलब होता है छूट प्राप्त करना। तो इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आएगा प्रेपोजिशन टू, और इसमें आएगा आपका यहाँ टू आएगा, और यहाँ आपका आएगा, यहाँ आपका आएगा फ्रॉम तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हियरिंग द न्यूज हिज हार्ट सैंक इनटू हिज बूट्स द फिगर ऑफ स्पीच। आपको फिगर ऑफ स्पीच बता रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा, इसमें बड़ा चढ़ा की बात कर रहा है, हाइपरबली हो जाएगा। जैसी खबर सुनी उसने, उसका जो दिल था वो क्या हो गया, बड़ा चढ़ा की बात कर रहा है, तो यहाँ बनी कौन सा हो जाएगा, आपका हाइपरबली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर एंड विस्पर्ड सेक्रेट टू द सैंड। आपको बता रहे हैं इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर एंड विस्पर्ड सेक्रेट्स द सैंड। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा हो जाएगा, इसमें आपके दो फिगर ऑफ स्पीच है, ध्यान रखेंगे इसमें दो फिगर ऑफ स्पीच है, और इसी हिसाब से ऑप्शन को बनाया गया है। कोई ये ना कहे कि ये वाला भी हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनोमोटोपोइया और पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि थंडर कर रहा है और विस्पर्ड कर रही है, क्या है आपका ओनोमोटोपोइया है, और इसका बीप्स जो कर रहे हैं, विस्परिंग कर रहे हैं, निजी वस्तु को दिखाया जा रहा है, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन का भी है। आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। इसमें आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एंटी मेट्रोपोली हो जाएगा। और इसमें एनोफोरा भी है, ध्यान रखेंगे इसमें एनाफोरा का भी एग्जाम्पल, दोनों हो जाएंगे ए और बी। क्वेश्चन नंबर 14, ही इज द पिलर ऑफ द फैमिली एंड लाइट ऑफ हिज अवर हाउस। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका मेटाफर हो जाएगा, इसमें तुलना कर रहा है अनलाइक चीज़ों से। क्वेश्चन नंबर 15, द माइजर वाज बरीड इन अ पॉपर्स ग्रेव। इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका आयरनी। एक कंजूस व्यक्ति को कहाँ दफना जा रहा है, गरीबों की कब्र की जो होती है वो स्थिति के विपरीत है, इसमें पैराडॉक्स की भी एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसमें क्या है, आयरनी है, ये एग्जाम्पल का आयरनी का है। क्वेश्चन नंबर 16, शी एक्सेप्टेड इट एज द काइंड क्रूअल्टी ऑफ सर्जन्स नाइफ द फिगर ऑफ स्पीच, सर्जन्स नाइफ। 16 में कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑक्सीमोरन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन। क्यों है, क्योंकि यहाँ क्रूअल्टी और काइंड दोनों एक जगह आ रहा है। फ्रॉम द क्रेडल द ग्रेव मैन इज डेप्ट, फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव मैन इज
इन डेप्थ द फिगर ऑफ स्पीच। तो इसमें कौन सा हो जाएगा 17 में? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरिज्म। क्या हो जाएगा? मेरिज्म हो जाएगा। इसमें दो विपरीत छोर से संपूर्ण बताना होता है। द फ्रॉम द क्रेडल टू ग्रेव मैनेज डेप्थ। और इसमें मृत्यु से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु की चीज़ों को बताया गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? मेरिज्म का एग्जाम्पल है। ये होल उसके बारे में बता रहा है। यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रेक 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 ऑन ताई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी टेनिसन लाइन्स है। इसमें आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें क्या है? एपोस्ट्रोफी भी है, रेपिटेशन भी है, ओनोमोटोपोइया भी है और आपका पर्सोनिफिकेशन भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। और ए और बी में क्या है आपका? एपोस्ट्रोफी है, रेपिटेशन भी आ रहा है बार बार, और आपका क्या हो जाएगा? ओनोमोटोपोइया भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 19। ही वाज ए नोटोरियस लॉयर फेमस फॉर लूजिंग एवरी केस। वो नोटोरियस है लेकिन काय के लिए प्रसिद्ध है? वो अपने केस हारने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें आयरनी भी है, सार्किज्म भी है, एंटी फ्रेजेज भी है। ध्यान रखना, इसमें सभी एग्जाम्पल है। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द ब्लू मैन होम बर्ड प्लाउड्स his berry way and leaves the world to darkness and to me. The epithet berry in example of। तो berry आपको बताना है किसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो एग्जाम्पल है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ए और बी। ट्रांसफर एपिटेट भी है और हाइप्लेज भी एक प्रकार का क्या होता है? ट्रांसफर एपिटेट होता है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा तुम्हारा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बताना है। आपको बताना है कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। तो इसमें कॉनोसर की बताना है। तो कॉनोसर की कौन सी स्पेलिंग सही हो जाएगी? आप सही से देख लें। तो कॉनोसर की जो स्पेलिंग सही है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसमें डबल एन डबल एस आता है, ध्यान रखेंगे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। लाइसन की बताना है आपको। इसमें जो संपर्क करना होता है, कम्युनिकेशन करना होता है, इसमें कौन सी स्पेलिंग ठीक है? डी वाली गलत है, बी वाली डबल एस नहीं जाएगा और इसमें आएगा ए वाला। क्या आएगा? एल आई ए आई और अंत में क्या आता है? सन आता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना हरास। हरास की आपको स्पेलिंग बतानी है। तो हरास में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें डबल एस आती है अंत में, गधा आता है, ए डबल एस अंत में आता है। क्वेश्चन नंबर 24। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना इंटरप्रेन्योर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरप्रेन्योर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो मिसलेनियस की बतानी है स्पेलिंग आपको। तो इसमें कौन सा हो जाएगा मिसलेनियस में? इसमें डबल एल आती है। तो डबल एल सभी में है, ध्यान रखेंगे। तो एम आई मिसलेनियस की स्पेलिंग होती है एम आई एस सी ई डबल एल ए एन सी ई ओ यू एस होती है। तो मिसलेनियस की स्पेलिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग। ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी की कौन सी स्पेलिंग सही हो जाएगी? तो ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग होती है बी यू आर ई ए यू और अंत में आता है क्रेसी। क्रेसी आता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो कौन से में ये वाली स्पेलिंग? बी यू आर ई ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चूज ली करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है रिदम की स्पेलिंग और ये पेपर में आ चुकी है रिदम की स्पेलिंग। रिदम में क्या आता है? रिदम आता है आपका आर एच वाई टी एच एम। रिदम होता है आर एच वाई टी एच एम आता है रिदम। तो रिदम की स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फराव। फराव का मतलब होता है प्राचीन मिस्र का राजा फराव। फराव की बताना है स्पेलिंग। अच्छी स्पेलिंग है और इसका जो स्पेलिंग बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए फराव।
आपको बताना इंडिस्पेंसिबल, ये वाली पेपर में आ चुकी थी पिछली बार। इसका मतलब होता है अनिवार्य। इनडिस्पेंसिबल, तो इसमें आता है इनडिस्पेंसिबल, अंत में आता है एबल आता है। और तो क्या आएगा इसका, इसका क्या बनेगा आपका, इन डिस्पेन और अंत में क्या आएगा, एबल आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको बताना प्ले राइट की स्पेलिंग, ये भी पेपर में पूछी जाती है प्ले राइट की, तो कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है आपकी, ए हो जाएगी। प्ले राइट लिखा जाता है, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा आपका। प्ले राइट लिखा जाता है, डब्ल्यू आता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 31, टू बी और नॉट टू बी, डेट इज द क्वेश्चन स्पोकन बाय हेमलेट। और बताना कि कौन से एक्ट में ये बोली गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्ट नंबर 3, सी नंबर 1। हु सेज आउट आउट ब्रीफ कैंडल लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, कौन इसको बोलता है? इसको बोलता है आपका मैकबेथ, इन मैकबेथ में बोलता है। मैकबेथ इन मैकबेथ में बोलता है, एक्ट 5 सीन 5 में ये लाइन आती है। क्वेश्चन नंबर 33, द ओथेलो इयागोस वाइफ, आपको बताना इयागो की वाइफ को जो हु अननोइंगली हेल्प द डेस्टिमोनास डेथ, जो अनजाने में क्या करती है, डेस्टिमोना की मदद में, मृत्यु में क्या करती है, मदद करती है। तो इसकी बीवी का नाम है इमिलिया, इमिलिया इसकी बीवी का नाम है। कहीं ना कहीं ये हेल्प करती है और बाद में इसका पर्दाफाश भी हो जाता है। ब्लो बिन्स एंड क्रैक योर चिक्स रेज, ब्लो इज अटरली बाई किंग लियर वैन ही इज, तो ये कब बोली जाती है लाइन? ब्लो बिन्स द क्रैक योर चीक्स रेज, ब्लो अटर करता है इसको किंग लियर, और एक कब लाइन बोली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन द हैथ ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान के दौरान ये लाइन बोली जाती है। एक्ट नंबर तुम्हारा बोला जाता है, एक्ट नंबर 3 सी नंबर 2 में बोली जाती है। द लास्ट वर्ड ऑफ हेमलेट बिफोर ही डाइज आर, तो मरने से पहले कौन सी लाइन बोल के जाता है हेमलेट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द रेस्ट इज साइलेंस। और कौन से एक्ट में आती है जबकि एक्ट आता है, आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 36, विच सुपर नेचुरल एलिमेंट फर्स्ट अपीयर्स इन मैकबेथ, मैकबेथ में कौन से सुपर नेचुरल एलिमेंट आते हैं? और मैकबेथ और बांकू दोनों साथ में होते हैं तो क्या आता है? तो आता है 3 विचेज, क्या बनती है? 3 विचेज आपको देखने को मिलेगी मैकबेथ में, एक्ट 1 सीन 3 में। इन किंग लियर द फूल लीव्स द प्ले आफ्टर 3rd एक्ट बिकॉज, किंग लियर में जो फूल छोड़ देता है और छोड़ता क्यों है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेक्सपियर गिव नो रीजन ही सिंपली डिसअपियर्स, सिंपली डिसअपियर हो जाता है, कोई रीजन नहीं दिया है। आई एम नॉट व्हाट आई एम, इस लाइन को ऑथोलो प्ले में कौन बोलता है? आई एम नॉट व्हाट आई एम, मैं जो दिखाई देता हूँ वो हूँ नहीं, वो बोलता है इयागो। कौन बोलता है? इयागो इस लाइन को बोलता है। क्वेश्चन नंबर 39, द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ मैकबेथ दैट लीड्स टू हिज डाउनफॉल, आपको बताना है मैकबेथ का ट्रेजिक फ्लॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्बिशन। तो क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का, इन हेमलेट हु इज किल्ड बिहाइंड द एरियास बाय हेमलेट, तो किसको वो पर्दे के पीछे मार देता है, उसे पता नहीं होता कि पर्दे के पीछे कौन है, तो इसे मार देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये पोलोनियस को मार देता है। क्वेश्चन नंबर 41, ही डैश बी एट होम नाउ आई सा हिज कार इन द ड्राइव अवे, तो आपको भरना है करेक्ट मॉडल बार। 41 में आपको यहाँ आपको करेक्ट मॉडल बार भरनी है। ही डैश बी एट होम नाउ आई एम हिज कार इन द ड्राइव वे, तो यहाँ आपका क्या आएगा? मस्ट आएगा। क्या आएगा? मस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है, यहाँ लॉजिकल डिडक्शन की बात कर रहा है, प्रेजेंट की। कार देखिए तो मस्ट बी एट होम होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्ट का प्रयोग होगा। बाई द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन
डैश आपको बनना है या कौन सी वर्ब आएगी। जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे तो क्या हो चुकी थी वो ट्रेन, कौन सा टेंस आएगा, विल लीव आएगा, विल हैव लेफ्ट आएगा, वुड लीव लीव्स आएगा। आपको यहाँ भरना है कौन सा टेंस आएगा। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नो सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ही इज डैश MA इन इंग्लिश एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। आपको बनना है करेक्ट आर्टिकल। 43 में क्या आएगा, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ MA में क्या आएगा, N आएगा, और यूनिवर्सिटी में क्या आएगा, A आएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा। सी हार्डली एवर कम्स लेट, आपको बताना है क्वेश्चन टैग, सी हार्डली एवर कम्स लेट। अब टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन हार्डली के आने से क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, डज सी। क्वेश्चन नंबर 45, आई वुड रादर यू डैश द ट्रूथ टुमारो। आपको बताना है कौन सी वर्ब आएगी। क्वेश्चन नंबर 45 का बी हो जाएगा स्पॉक, या अपनी क्या मूड का कॉन्सेप्ट है, और आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। द सब्जेक्टिव मूड इज करेक्टली यूज, तो आपको बताना है कौन से टेंस में सब्जेक्टिव जो वर्ब है एकदम करेक्टली सही से यूज हुआ है। तो 46 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है वो करेक्ट तरीके से सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग किया गया है। आइडेंटिफाई द क्लाउज, आपको क्लाउज बताना है। आई नो द मैन हु स्टोल माई बुक, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने मेरी किताब चुराई थी। ध्यान रखना ये आपकी जो क्लाउज है सबऑर्डिनेट क्लाउज है, किसको क्वालिफाई कर रही है, नाउन को। नाउन कौन है, मैन, तो ये क्या हो जाएगी आपकी एडजेक्टिव हो जाएगी। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, द अंडरलाइन पार्ट इज, तो आपको बताना है इसमें कौन सी फ्रेज है। 48 का अंडरलाइन करना भूल गया हूँ, आपको बताना ये वाला, आपको बताना हैविंग फिनिश्ड, ये वाली आपको लाइन बतानी है। इसमें मैं अंडरलाइन करना भूल गया। इसमें आपकी कौन सी फ्रेज है, ये आपको फ्रेज बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें कौन सी फ्रेज बनेगी आपकी 48 में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द पुअर आर ऑलवेज विद अस, द वर्ड पुअर इज, यहाँ पुअर क्या आया आपको बताना है 49 में पुअर, तो पुअर यहाँ क्या है आपका, ये आपका नाउन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, आपको बताना कौन सा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। इट्स अ बॉय, इट इज ए गर्ल, इट्स अ बॉय, इट्स अ गर्ल, इट्स अ बॉय, इट्स अ गर्ल, इट्स अ बॉय, इट्स अ गर्ल। तो आपको बताना कौन सा सेंटेंस सही है इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा, इट्स अ बॉय। इसका मतलब क्या, इट इज अ बॉय, इट इज अ गर्ल। इफ ही हैड रन फास्टर, अगर वो तेज भागा होता तो ही डैश द रेस, वो रेस को जीत जाता, लेकिन जीता नहीं है, कोरी कल्पना है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, ईच ऑफ द बॉयज बाज गिवन अ प्राइज, द वर्ब बाज एग्री विद, जो बाज आई है वो किसके अकॉर्डिंग आई है, बॉयज के, ईच के, प्राइज के, नन के, तो किसके अकॉर्डिंग बॉयज का प्रयोग, बाज का प्रयोग हुआ है 52। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईच के अकॉर्डिंग आई है। क्वेश्चन नंबर 53, आई नीड टू बाई अ फ्यू बुक्स, आ फ्यू मीन्स क्या है, आ फ्यू का मतलब क्या है, नन है, सम पॉजिटिव सेंस है, हार्डली एनी है, ऑल है। तो इसका मतलब पॉजिटिव सेंस में जा रहा है। अगर केवल फ्यू होता तो ये नेगेटिव हो जाता, आ फ्यू होता है तो क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 54, आइडेंटिफाई द मूड गॉड सेव द किंग, आपको बताना कौन सा मूड है इसमें, इंडिकेटिव, इंपरेटिव, सब्जेक्टिव, इंट्रोगेटिव। तो ये इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा 54 का, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सब्जेक्टिव मूड है। क्वेश्चन नंबर 55, द क्लाउज व्हाट ही सेड इन व्हाट ही सेड वाज ट्रू, इसमें आपको बताना है कि व्हाट ही सेड कौन सी क्लाउज है, व्हाट ही सेड वाज ट्रू, जिसमें बताना आपका कौन सी क्लाउज है। इतना पूछा, इतना पूछा है, इसमें ये कौन सी क्लाउज बन रही है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन क्लाउज एज ए सब्जेक्ट। क्लाउज पर पूरी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है टू एर इज ह्यूमन
तो आइडेंटिफाई द फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज आपको बतानी है कि जो इन्फिनेटिव फ्रेज है टू एर, ये काय का काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट का, एडजेक्टिव का। आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे आज के पेपर में देखने के लिए, और ऐसे भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब्जेक्ट का काम कर रही है। इन्फिनेटिव है, जीरेंड है, ये आपका काम सब्जेक्ट की तरह भी करते हैं। ही रन्स फास्ट, आपको बताना फास्ट यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, वर्ब है, ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आए थे। आपका आंसर हो जाएगा एडवर्ब। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें करेक्ट आर्टिकल का यूज हुआ है। ही इज एन वन आइड मैन, ही इज ए वन आइड मैन, ही इज एन यूरोपियन, ही इज ए आवर लेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें सही हुआ है, या एन नहीं आएगा ए आएगा, या एन नहीं आएगा ए आएगा, या ए नहीं आएगा एन आएगा। हैड आई नोन, हैड आई वुड हेल्प दिस, आपको बताना कौन सी कंडीशनल सेंटेंस है। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, जीरो कंडीशनल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 60, द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, आपको बताना है वर्ब जो है, जो वर्ब है वर, वो किसके अकॉर्डिंग आई है। कॉमन, कलेक्टिव नाउन जो कमेटी है, बी इज ऑलवेज प्लूरल, कमेटी जो है वो रेफर टू द इंडिविजुअल, वर्ब इज रॉन्ग, शुड बी बाज होनी चाहिए, डिवाइडेड नीड्स वर्ब प्लूरल वर्ब। तो आपको बताना किसके अकॉर्डिंग वर्ब आई है, कैसे आई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमेटी जो है वो इंडिविजुअल की तरह प्रयोग करी गई है, अलग अलग लोगों की तरह। यू डैश नॉट हैव टोल्ड हिम नाउ ही इज बरीड, आपको बताना है कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, आपको कौन सी वर्ब यहाँ भरनी है। तो यहाँ जो करेक्ट वर्ब आएगी वो आपकी आएगी शुड, क्या आएगा शुड। इसका मतलब होता है अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन है, पास्ट की ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 62, ही हैज बीन वर्किंग सिंस 2010, द टेंस, आपको बताना है कौन सा टेंस है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप अच्छे से कर ले जाओगे। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी अभी KVS का और EMS मैथ्स में आए थे और फिर भी बच्चे गलत कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 63, सी सिंग्स बेटर देन मी, आपको बताना है इसमें गलती क्या है, गलती किसकी है, टेंस की, प्रोनाउन की, या एडवर्ब, या नो एरर। तो इसमें जो गलती है वो आपकी गलती है प्रोनाउन की, यहाँ आपका मी नहीं आएगा, आई आएगा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 64, द मैन हु इज माई अंकल इज ए डॉक्टर, द क्लाउज, वो क्लाउज कैसी है, रेस्टिकेटिव एडजेक्टिव क्लाउज है, नॉन रेस्टिकेटिव एडजेक्टिव क्लाउज है, नॉन क्लाउज है, एडवर्ब क्लाउज है। आपको बताना कौन सी क्लाउज है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन रेस्टिकेटिव एडजेक्टिव क्लाउज। अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और इस वीडियो में आपको, इस चैनल पर आपको कोई बकवास नहीं मिलेगी, कोई फालतू कमेंट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है और आपको एग्जाम में चीज़ें बताई जा रही, उसी से चीज़ें बताई जाती हैं, आपको भटकाया नहीं जाता है। मैंने देखा है कुछ टीचरों को 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लेके आते हैं और पूरा 1.5 घंटा 1 घंटे की वीडियो बना देते हैं। तो ऐसा आपका समय बर्बाद नहीं किया जाता है। यहाँ आपको ऑथेंटिक मिलेगा जो चीज़ें, और जो भी मिलेगी कंसाइज वे में मिलेगी, और आपको टाइम कंज्यूम नहीं किया जाएगा आपका। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे चैनल से जुड़े जहाँ आपका समय खराब ना हो, समय कम है, फालतू की 20 क्वेश्चन है और 1 घंटे तक खींचा जा रहा है जबरदस्ती, आपके कमेंट बढ़ जा रहे हैं, बोरियत सी पैदा होती है आपको। तो ऐसे चैनल से दूर बचें, परहेज करें। तो क्वेश्चन नंबर 65, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही अटेम्प्टेड द मीटिंग, आपको बताना है इसमें इन स्पाइट ऑफ इलनेस, ये कौन सी फ्रेज है, नॉन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज। 65 का आंसर क्या हो जाएगा, 60 इसमें आ जाएगी आपकी एडवर्ब फ्रेज। क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज है। फ्रेज से भी वीडियो बना रखे हैं, आप देख सकते हैं, कमेंट प्ले लिस्ट में जाए आपको मिल जाएगी, और नहीं बनी है तो आप बता देना, कमेंट में बना दूंगा। दिस इज द बुक डेट आई टोल्ड यू अबाउट, आपको बताना डेट यहाँ क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, एडजेक्टिव है। आपको बताना डेट क्या है। तो डेट क्या है आपका, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। 66 का क्वेश्चन नंबर 67, विच सेंटेंस यूज ए कॉलन करेक्टली, किस सेंटेंस में जो कॉलन होता है, कॉलन उसका सही से यूज हुआ है।
ही हैज 3 हॉबीज, रीडिंग, म्यूजिक एंड पेंटिंग। और ही हैज 3 हॉबीज, रीडिंग, म्यूजिक एंड पेंटिंग। ही हैज 3 हॉबीज, रीडिंग, म्यूजिक एंड पेंटिंग। और लास्ट दिया आपका ही हैज 3 हॉबीज, रीडिंग, म्यूजिक एंड पेंटिंग। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी यहाँ ए नहीं आता है, कॉमा नहीं आता है, तो ध्यान रखें ये सेंटेंस सही हो जाएगा। या कभी कभी कॉमा नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है। इफ इट रेन्स वी शैल कैंसिल द मैच। आपको बताना है कौन सी कंडीशनल है इसमें, कंडीशन है इसमें। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है ये। क्वेश्चन नंबर 69, नाइदर ही नॉर आई एम रॉन्ग। तो द वर्ब एग्री विद, ऐसी कंडीशन में जब नाइदर नॉर, इधर और नॉर आता है, वो सब्जेक्ट जो आता है वो अपने पास के सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? आई के अकॉर्डिंग यहाँ आई है। नेक्स्ट है द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। द क्लाउज द मोर यू रीड, इसमें आपको बताना है कौन सी क्लाउज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ब क्लाउज। अब कमेंट में बताएं एडवर्ब क्लाउज में कौन सा टाइप से क्लाउज का जी आप बता सकते हैं। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो बताइए कि ये कौन किस टाइप का है। ये एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम है, प्लेस है, कंडीशन है, रीजन है, मैनर है, क्या है? आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने, अब जो लोग कहते हैं ना कि टेस्ट बहुत ज़्यादा हलवा है, ये बहुत हलवा टेस्ट करा रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आप लोग, और कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि ये टेस्ट बिल्कुल यूजलेस है। अपने टेस्ट को ये कह रहे थे बिल्कुल यूजलेस है, कोई काम का टेस्ट नहीं है। और कुछ कह रहे थे बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कोई कह रहा है बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। बताइए अब क्या कर सकते हैं इन लोगों का, इनकी सोच है। तो आपको बताना, जिनको हलवा लग रहा है बताएं इसमें कौन सा टाइप है एडवर्ब क्लाउज का, बताइए। जॉन मिल्टन वाज बॉर्न इन विच ईयर। तो आपको बताना जॉन मिल्टन किस ईयर इनका जन्म होता है। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब होता है? 8 दिसंबर 1608 को। क्वेश्चन नंबर 72, मिल्टन बिकम कंप्लीटली ब्लाइंड। तो ये कंप्लीटली ब्लाइंड कब हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, विच कॉलेज डिड मिल्टन अटेंड एट कैम्ब्रिज। तो कौन से कॉलेज में ये पढ़ने गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्राइस्ट सी कॉलेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, मिल्टन वाज गिवन द निक नेम द लेडी ऑफ क्राइस्ट। आपको बताना है कि इनको किस लिए दिया गया था नाम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ही हैड फेयर complexion and delicate features। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज आल्सो नोन। जो मिल्टन का जो सोनेट है वो किस नाम से भी और जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सोनेट नंबर 19। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन ली गई है आपकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस से। नेक्स्ट है आपका, मिल्टन रॉट लेसीदास टू मॉर्न द डेथ ऑफ। तो किसकी डेथ पर इन्होंने लेसीदास को लिखा है? तो एडवर्ड किंग हो जाएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, लेसीदास इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ। तो एक ऐसी फॉर्म में एपिक है, पेस्टर, एलेजी है, सोनेट है, ओड है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79, विच प्रोज ट्रैक्ट ऑफ मिल्टन डिफेंडेड द फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो बताना डिफेंड ऑफ करते हैं ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरियोपेजेटिका। क्वेश्चन नंबर 80, द एरियोपेजेटिका मिल्टन आर्ग्यू अगेंस्ट। तो किसके खिलाफ आर्ग्यू करते हैं? क्वेश्चन नंबर 80। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643। मिल्टन ट्रैक द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स पब्लिश्ड इन। तो ये कब पब्लिश होता है? 81 का क्वेश्चन बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप कमेंट में बताएं। चलो मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1643, 81 का। क्वेश्चन नंबर 82, एल एलिगरो एल पेंथ्रोसो। इनका मतलब क्या होता है? कंपनी पोएम्स है और ये मर्त और मेलंकली के लिए जानी जाती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। ये आपको बताना कौन बोलता है?
सैटर्न स्कूलान को बोलता है। पैराडाइज लॉस्ट फर्स्ट पब्लिश्ड, पहले बता रहा है कब पब्लिश हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, पैराडाइज रिगेंड डील्स विद, जो पैराडाइज रिगेंड है वो किसमें, इसकी डील क्या बनती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट और वाइल्डरनेस। क्वेश्चन नंबर 86, मिल्टन सैम्पसन एगोनिस्ट इज, ये क्या है आपका एपिक पोएम है, ट्रेजिक ड्रामा है, या फिर सोनेट है, या प्रोज ट्रैक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87, अब एक राइज और बिफोर ईबर फॉल इन, ये एड्रेस जो लाइन करी गई है वो किसको करी गई है। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल इन एंजल्स के लिए करता है। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो पहले एडिशन में कितनी बुक थी, 9, 10, 12, 24। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89, मिल्टन सोनेट ऑन द लेट ऑफ मैसाक्रे पेडमोंट वाज रिटन, तो ये किसके अगेंस्ट लिखा गया था, 89 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परक्यूशंस और बाल्डरनीशियंस। क्वेश्चन नंबर 90, द माइंड इज द इट्स ओन प्लेस एंड इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन, ये लाइन कौन सी बुक में आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 91, इनफॉर्मल लेटर, आपको बताना है इन अ फॉर्मल लेटर द एडिटर द करेक्ट सब्सक्रिप्शन, तो आप क्या दोगे, योर फेथफुली, योर सिंसरली, योर लविंगली, योर ट्रूली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 91 का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योर्स फेथफुली, क्योंकि आप उस व्यक्ति को जानते नहीं हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच नो व्हेन यू नो द नेम ऑफ द रेसिपिएंट, जिस आदमी का आप नाम जानते हो एन ऑफिशियल लेटर में, और कौन सी लेटर की बात कर रहा है, फॉर्मल लेटर की बात कर रहा है, तो करेक्ट सॉल्यूशन क्या दोगे आप, डियर सर या मैडम, ये आपको देना होगा डियर मिस्टर शर्मा, रेस्पेक्टेड सर। 92 का आंसर हो जाएगा डियर मिस्टर शर्मा, क्योंकि आप उस व्यक्ति को जानते हैं। और डियर सर जब लगाते हैं जब उसका नाम ना पता हो, और रेस्पेक्टेड सब कब लगाते हैं, स्कूल में प्रयोग होता है, ऑफिशियल में इसका प्रयोग नहीं होता है। द इनसाइड द एड्रेस इन विच इन आ बिजनेस लेटर इज प्लेस्ड, तो क्या होता है, इनसाइड क्या होता है एड्रेस के। तो 93 का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको बताना है एड्रेस कहाँ लिखा जाता है, एड्रेस बिजनेस लेटर में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 93 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिलो द डेट ऑन द लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 93 हो जाएगा, पहले आता है आपका सेंडर्स एड्रेस, फिर आता है आपका डेट, फिर आती इनसाइड एड्रेस आता है। जो इनसाइड एड्रेस होता है वो किसका होता है, रेसिपिएंट एड्रेस होता है। सेंडर्स का एड्रेस होता है सबसे पहले आता है, फिर डेट आती है, फिर इनसाइड एड्रेस आता है, फिर आता है सॉल्यूशन, फिर आता है आपकी बॉडी, ध्यान रखेंगे ये इसका क्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 94 क्या रहा है, द रेफरेंस टू प्रीवियस कॉरेस्पोंडेंस इन अ फॉर्मल लेटर रिटन, जो लिखा जाता है रेफरेंस टू प्रीवियस कॉरेस्पोंडेंस, ये कहाँ लिखा जाता है, सब्जेक्ट लाइन में, ओपनिंग पैराग्राफ में, क्लोजिंग पैराग्राफ में, पोस्ट स्क्रिप्ट में। अब आपको बताना है इसका आंसर, तो लिखा जाता है ये आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 94 का, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओपनिंग पैराग्राफ में लिखा जाता है। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट ऑफ डेमी ऑफिशियल लेटर, का कौन सा पार्ट नहीं है, सॉल्यूशन विद नेम, सब्सक्रिप्शन योर सिंसरली, टू एड्रेस, फॉर्मल, ओपनिंग और क्लोज। 95 को बताना आपको कौन सा डेमी ऑफिशियल लेटर का कौन सा फॉर्मेट नहीं है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मल, ओपनिंग, लाइन, क्लोज, फॉर्मल नहीं होना चाहिए वो। क्वेश्चन नंबर 96, इन अ लेटर टू प्रिंसिपल फॉर लीव द करेक्ट सब्जेक्ट लाइन शुड बी, तो जो आपको बताना है सब्जेक्ट लाइन क्या होगी, आप किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल साहब को लिख रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्वेस्ट फॉर लीव फॉर एब्सेंस फॉर 3 days। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि सीसी का आपको मतलब बताना, सीसी का मतलब क्या है, तो सीसी का जो मतलब होता है वो होता है ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। कार्बन कॉपी और कोट से कॉपी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पार्ट्स ऑफ फॉर्मल लेटर का आपको बताना है कि सही क्रम क्या होता है लिखने का। तो सबसे पहले क्या आता है फॉर्मल लेटर में, सबसे पहले आता है भेजने वाले का पता, सेंडर्स एड्रेस, फिर आती है आपकी डेट, फिर आता है रिसीवर्स का एड्रेस, फिर आता है आपका सॉल्यूटेशन, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आती है आपकी बॉडी, फिर आती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, फिर आता है सिग्नेचर और आता है इनक्लोज डेट सेंडर्स। तो आपको बताना कौन सा सही है। अब तो सबसे पहले आएगा आपका सेंडर्स एड्रेस, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 in a letter of complaint the tone should be, तो उसकी टोन कैसी होनी चाहिए, इमोशनल एंड एग्रेसिव, पोलाइट बट फर्म, कैजुअल एंड फ्रेंडली, फ्लैटरिंग। 99 का आपको बताना है। तो जो आप कंप्लेंट कर रहे हैं किसी को तो आपकी इसको टोन होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एंसल इज रिटन इन द लेफ्ट मार्जिन टू इंडिकेट, ये आपका इनक्लोज है वो क्या दिखाता है 100 का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनक्लोजर ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे लेटर से। ध्यान रखना 2016 वाले पेपर में काफ़ी क्वेश्चन आए थे, लेटर आपके चैप्टर में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 101 विलियम बर्ड्सवर्थ बाय बॉर्न, आपको बताना विलियम बर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1778 कोकरमाउथ 7 अप्रैल 1770। बर्ड्सवर्थ बाय पोइट लॉरेट कब बने थे, आपके 1843 को बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लिरिकल बैलेड्स बाय फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1798, और किसके साथ हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर पर, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। एस.टी. कॉलरेज। विलियम बर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू द सेकंड एडिशन लिरिकल बैलेड्स अपीयर्ड ऑन, जो प्रीफेस आया था वो कौन सी सन में आया था, कौन से भाग में आया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोइट्री कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 105 का डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें आपको इमोशनल, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल थिंग्स, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, आंसर हो जाएगा दोनों। टिंटन एबे बाज कंपोज्ड, टिंटन एबे कब कंपोज की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 जुलाई 98, 13 जुलाई 98, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 107 द फुल टाइटल ऑफ टिंटन एबे, तो आपको बताना है फुल टाइटल ऑफ टिंटन एबे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 107 का ए, लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, lines written a few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour July 13, 1798, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky, मेरा दिल है वो उछल पड़ता है जब मैं आकाश में क्या देखता हूँ, रेनबो को देखता हूँ। ये कहाँ से ली गई है लाइन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन अकर्ड इन विच पोएम, तो आपको बताना है किस पोएम से ली गई है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10,000 at a glance tossing their heads in sprightly dance, आपको बताना है ये किस पोएम की लाइन है। आंसर सिंपल है, डेफोडिल से क्वेश्चन है और पेपर में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, ऐसे ही आते हैं, बस इन्हीं को कर लो पास हो जाओगे। सी dwelt among the untrodden ways, आपको बताना है ये किसकी लाइन है, ये मतलब किससे बिलोंग करती है। ये तो ये लूसी पोएम से बिलोंग करती है, लूसी पोएम की एक पोएम है। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील इज रिटन बाई, तो किसकी उस पर लिखी गई है ये, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेथ ऑफ लूसी, डेथ ऑफ लूसी। लूसी से एक क्वेश्चन आया था EMR मेंस में, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून, आपको बताना है इसमें कौन सा पैटर्न है सोनेट का, मिल्टोनिक सोनेट, पेट्रार्कल सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, स्पेंसरी सोनेट। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेट्रार्कल सोनेट।
क्वेश्चन नंबर 114, गेटिंग एंड स्पेंडिंग बी ले बेस्ट और पावर्स क्रिटिसाइज, किसको क्रिटिसाइज करता है? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मटेरियलिज्म को क्रिटिसाइज करता है। द प्रील्यूड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, और ये कब आई थी और कितने इसमें बुक्स थी? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द प्रील्यूड आया था जो इन्होंने लिखा था 1805 में, 13 बुक्स थी, बाद में पब्लिश हुआ था 14 बुक्स में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, द सब टाइटल ऑफ द प्रील्यूड, आपको बताना सब टाइटल ऑफ प्रील्यूड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 116 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, ब्लीज वाज इट इन डेट डाउन बाई अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन रेफर टू, ये किसको रेफर करती है? ये लाइन को हमने पहले भी लिया है, बार बार डाली जा रही है टेस्ट में क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाए। जितनी बार देखोगे करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, फ्रेंच रेवोल्यूशन। द सॉलिडरी रीपर सिंग्स, कौन सी भाषा में गा रही है? इंग्लिश में, गैलिक, रेस, स्कॉट, लैटिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी वाज पब्लिश्ड, ये कब पब्लिश होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1807। 1807 में ये पब्लिश होता है। लिखा गया था 1802 और 4 के बीच में। क्वेश्चन नंबर, ये बहुत ही फेमस लाइन है और पेपर में हर बार आती है। कह रहा है कि अवर बर्थ इज बट आ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन आपकी ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी। क्वेश्चन नंबर 121, टू बी और नॉट टू बी डेट इज द क्वेश्चन इज रिटन, एक कौन सी भाषा में लिखा गया है? आइम्बिक पेंटामीटर, ट्रोइक पेंटामीटर, एनापेस्टिक टेट्रामीटर या डेक्टाइलिक हेक्सामीटर। आपको बताना है इसका मीटर, आपको मीटर बताना है। अच्छा, आइम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? आइम्बिक का मतलब होता है अनस्टेट सिलेबल फॉलोड बाय स्टेट सिलेबल्स। ट्राइकी क्या होता है? ट्राइकी जो होता है वो स्टेट सिलेबल्स फॉलोड बाय अनस्टेट सिलेबल्स। एनापेस्टिक क्या होता है? एनापेस्टिक जो होता है आपके अनस्टेट टू अनस्टेट सिलेबल्स फॉलोड बाय स्टेट सिलेबल्स। डेक्टाइलिक क्या होता है? डेक्टाइलिक जो होता है आपका ये 3 सिलेबल्स होता है, स्टेट सिलेबल्स, 1 स्टेट सिलेबल्स फॉलोड बाय 2 अनस्टेट सिलेबल्स। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आइम्बिक पेंटामीटर। आइडेंटिफाई द फुट, टेल मी नॉट इन मोनफुल नंबर्स, आपको बताना है इसमें कौन सा फुट है, आपको फुट बताना है। तो जिसका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राइकी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्राइकी। इसमें स्टेट सिलेबल फॉलोड बाई अनस्टेट सिलेबल्स हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 123, द आइसिरियन कम डाउन लाइक द वुल्फ ऑन द फूल्ड, इन एग्जाम्पल ऑफ, काय का एग्जाम्पल है, आपको बताना है मीटर्स में। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? इसमें सी बन जाएगा, एनापेस्टिक टेट्रामीटर है इसमें। एनापेस्टिक टेट्रामीटर है इसमें। एनापेस्टिक क्या होता है? एनापेस्टिक होता है जिसमें आपको देखने को मिलेगा एनापेस्टिक में अनस्टेट सिलेबल्स फॉलोड बाई 2 अनस्टेट सिलेबल फॉलोड बाई स्टेट सिलेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 124, अ लाइन विद 6 आइम्बिक फिट्स इज कॉल्ड, इसमें 6 आइम्बिक फिट्स होते हैं, उसको आपको बताना क्या नाम होता है इसका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइम्बिक हेक्सामीटर और अलेक्जेंड्राइन। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग बाय बिटमैन्स रिटन, तो बिटमैन ने ये पोएम लिखी हुई है, वो कौन सी फॉर्म में लिखी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्री वर्स में इन्होंने लिखी है, द फादर ऑफ फ्री वर्स ऑफ वाइट बिटमैन। तो ये हमारा 125 का सेट था। आप कमेंट जरूर करें, अपना स्कोर जरूर शेयर करें, आप शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और प्रत्येक जो कमेंट आता है उसका हम रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो जुड़े रहें, बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और आपका लाइक हमें मोटिवेशन देगा। और ऐसे ही जुड़े रहे, आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे जब तक पेपर नहीं हो जाता। और बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी ये चैनल पर, बहुत ही बेहतरीन। आप तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, चाहे कोई भी टॉपिक हो। तो मिलते हैं कल। और वीडियो को आप शेयर नहीं करते, ये हमारी कंप्लेंट है आपसे। तो
तो मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे।